ओम गणेशाय नमः। माघ मास का चौथा अध्याय। माघ मास में तेल मर्दन निषेध है। विशिष्ट जी ने माघ महात्म्य का वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, जब भृगु जी ने ही तपस्या में विलीन थे, उस समय एक विद्याधर दंपत्ति उनकी शरण में आए और महर्षि ने अति ही प्रेम पूर्वक उनको स्थान दिया। महर्षि ने देखा कि विद्याधर का तो मुख व्याघ्र जैसा था और उनकी पत्नी तो अति रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो सुंदर है परंतु मुख अति कुरूप व्याघ्र जैसा है। इसी कारण दिन रात मैं जलता ही रहता हूँ तथा आत्महत्या करने की ही सोचता हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। महर्षि ने विद्याधरों को बताया कि तुमने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था, परंतु द्वादशी के दिन तुमने तेल का मर्दन किया था, जो कि वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला परंतु मुख व्याघ्र का प्राप्त हुआ है। राजा पूर्वा की कथा। महर्षि ने विद्याधर को राजा पूर्वा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने भी माघ की ही द्वादशी की ही पुण्यतिथि पर भूल से ही तेल मर्दन करा लिया था। इसी कारण राजा का शरीर तो कुरूप व मुख व्याघ्र के समान हो गया था। कुरूप शरीर से ही दुखी होकर राजा राजपाट का त्याग कर देते हैं तथा गिरिराज पर्वत का ही निकट सरोवर के पास ही एकचित होकर तप में ही लीन हो गए हैं। इस प्रकार राजा ने ही 3 मास तक घोर तप किया और विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहा कि हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो, अब मनवांछित वर मांगो। महर्षि विशिष्ट ने कहा कि हे दिलीप, राजा पूर्वा ने ही आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात भगवान विष्णु उनके सन्मुख थे। वह गदगद हो उठे और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे यही वरदान दे दीजिए कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में ही लीन रहूं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु का वरदान स्वरूप राजपुरु का ही शरीर सुंदर और कांतिमय हो गया और वह वापस अपने राज्य को ही लौट गया। महर्षि विशिष्ट ने कहा कि विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास निकट ही है। अब पौष शुक्ल एकादशी के दिन से लेकर स्नान प्रारंभ कर दो तथा माघ शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करते रहो तथा माघ मास का व्रत निराहार ही करो। परंतु निर्बल व्यक्ति एक बार ही सात्विक भोजन कर सकते हैं। व्याधि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं। व्रत के ही मध्य विष्णु भगवान की ही भक्ति करते रहना चाहिए और कभी भी झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन तो तेल मर्दन वर्जित है। विद्याधर ने महर्षि की ही कथानुसार तप किया और व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई और सांसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।